जीएस क्लासेज बाय डीके यादव में आप सबका स्वागत है। कल हम लोग पढ़े थे विश्व के देशों के पुराने नाम और उनके वर्तमान नाम, और आज का हमारा टॉपिक होगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर। आज हम इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन पढ़ेंगे। तो ज़्यादा बातें न करके चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और आज का टॉपिक होगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। आज का हमारा टॉपिक होगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। तो विश्व में अनेक ऐसे देश हैं जिनके बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं ऐतिहासिक विवादों के कारण चर्चित रही है। इन सीमा रेखाओं का हम संक्षिप्त विवरण देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे पहले नंबर पे रियो ग्रांडे नदी। तो हम रियो ग्रांडे नदी के बारे में पढ़ेंगे। जो रियो ग्रांडे नदी है ये अमेरिका और मेक्सिको के अलग करती है। ये अमेरिका और मेक्सिको को अलग करती है। अमेरिका और मेक्सिको, अमेरिका और मेक्सिको के बीच ये सीमा रेखा है। इसे 1845 में टेक्सास एक टेक्सास को यूएसए में मिलाए जाने के बाद ये चिन्हित किया गया था। इसका जो बेसिन है ये अमेरिका और मेक्सिको दोनों देशों में फैला हुआ है। लेकिन इस पर जो रियो ग्रांडे नदी है ये अमेरिका के हाथों में है, यानी कि अमेरिका के इस पर कब्जा है, लेकिन यह दोनों देशों में फैला हुआ है। उसके बाद आता है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील, जो विक्टोरिया झील है ये विक्टोरिया न्याजा के नाम से भी जाना जाता है। जो विक्टोरिया झील है इसे विक्टोरिया न्याजा के नाम से भी जाना जाता है। विक्टोरिया झील को विक्टोरिया न्याजा के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। जो विक्टोरिया झील है यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। विक्टोरिया झील है यह ताजे पानी की झील है। यानी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी है विक्टोरिया झील, और इस पर तंजानिया, युगांडा और केन्या तीनों का प्रशासनिक अधिकार है। जो विक्टोरिया झील है तंजानिया, युगांडा और केन्या इन तीनों देशों का इस पर प्रशासनिक अधिकार है। और यह झील युगांडा तंजानिया, युगांडा केन्या और केन्या तंजानिया इन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। विक्टोरिया झील जो है वो तीनों देशों के बीच सीमा बनाती है। मान लीजिए आपके ऑप्शन में कोई भी हो तो आपका क्वेश्चन का आंसर सही हो सकता है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि कौन कौन सी, युगांडा और तंजानिया, युगांडा और तंजानिया के बीच युगांडा और
केनिया के बीच सीमा रेखा बनाती है, और केनिया और तंजानिया है। केनिया और तंजानिया। अगर आपके ऑप्शन में दे दिया तंजानिया और युगांडा, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि युगांडा और तंजानिया के बीच सीमा नहीं बनाती है। तो ये तीनों देशों के सीमा बनाती है, इसमें युगांडा और तंजानिया है, युगांडा और केनिया है, और केनिया और तंजानिया है। इन तीनों देशों के बीच जो सीमा बनाती है वह है विक्टोरिया झील। जो विक्टोरिया झील है यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यानी कि ताजे पानी की झील है। उसके बाद मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, और यह जो इसका निर्माण हुआ था यह शिमला संधि के तहत, शिमला संधि हुआ था। कब? 1914 में। 1914 में ब्रिटेन और तिब्बत के बीच संपन्न हुआ था। ब्रिटेन और तिब्बत के बीच यह संपन्न हुआ था। इसका निर्माण शिमला संधि के तहत हुआ था। यह भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है, और इसका नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था। सर हेनरी मैकमोहन जी के नाम पर रखा गया था। सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर मैकमोहन रेखा का नाम रखा गया था। यह भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है। यह शिमला संधि के तहत 1914 में ब्रिटेन और तिब्बत के मध्य में यह निर्णय लिया गया था। जो मैकमोहन थे भारत के लिए, जो मैकमोहन थे सर हेनरी मैकमोहन, यह भारत के लिए विदेश सचिव और संधि के प्रमुख ब्रिटिश मध्यस्थ थे। यह भारत के मुख्य सचिव थे, विदेश सचिव थे, और भारत ने इसे अस्थायी राष्ट्रीय सीमा मानता है, जबकि चीन इसे अस्थायी मानता है। जो भारत है मैकमोहन रेखा को अस्थायी मानता है, लेकिन चीन इसे अस्थायी मानता है। उसके बाद आता है मैगिनोट रेखा। मैगिनोट रेखा, जो मैगिनोट रेखा है इसका निर्माण फ्रांस के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। मैगिनोट रेखा को निर्माण जब हुआ था वो फ्रांस के जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। यह फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस की सीमा को जर्मनी और इटली से अलग करती है। फ्रांस को जर्मनी और इटली, जर्मनी और इटली से फ्रांस को अलग करती है मैगिनोट रेखा। यह कब, इसका निर्माण कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के समय मैगिनोट रेखा का निर्माण हुआ था। यह फ्रांस को जर्मनी और इटली से अलग करती है। फ्रांस और इटली की सीमा को अल्पाइन लाइन के नाम से जाना जाता है। जो फ्रांस और इटली के बीच सीमा रेखा है, फ्रांस और इटली के मध्य जो सीमा है उसका नाम है अल्पाइन लाइन, यानी कि अल्पाइन रेखा। अल्पाइन रेखा फ्रांस और इटली के मध्य के नाम से जाना जाता है।
कंक्रीट की बनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण 1930 से 35 में किया गया था। जो यह सीमा रेखा है यह कंक्रीट से यानी कि सीमेंट बालू से बनाया गया है और इसका निर्माण 1930 से 35 के बीच में निर्माण हुआ था। 1930 से लेकर 1935 प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका निर्माण हुआ था। यह ऊपरी राइन नदी है, जो राइन नदी है वह फ्रांस और जर्मनी के बीच फ्रांस और जर्मनी के बीच फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है, कौन सा इसे अलग करता है, तो राइन नदी है। राइन नदी है और इन दोनों राइन नदी जो फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा बनाती है और अल्पाइन रेखा जो है फ्रांस और इटली के मध्य सीमा बनाती है और इन दोनों को कहा जाता है मैगिनोट रेखा। जो अल्पाइन रेखा है इसका निर्माण 1930 से 1935 तक किया गया था और यह पूरी तरह कंक्रीट से बनाया गया था। इसके बाद आता है रेड क्लिफ लाइन। इसके बाद आता है रेड क्लिफ जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य है। रेड क्लिफ लाइन यह भारत और पाकिस्तान के मध्य है। उनचासवीं समानांतर रेखा जो है यह यूएसए और कनाडा के मध्य है, यानी कि अमेरिका और कनाडा, यूएसए और कनाडा के मध्य है 49वीं समानांतर रेखा। उसके बाद आता है 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा जो है यह किसके बीच है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य है 38वीं समानांतर रेखा। अंडरलिस लाइन का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। आर्डरनिस रेखा आप सबको पता होगा कि किन देशों के बीच ये सीमा है, तो ये पोलैंड और पूर्वी जर्मनी के मध्य पोलैंड और जर्मनी के बीच है। अंडर निस रेखा किसको अलग करती है, तो यह पोलैंड और जर्मनी को पृथक करती है। उसके बाद आता है डुरंड लाइन, यानी कि डुरंड रेखा। जो डुरंड रेखा है यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य डुरंड रेखा है और यह रेखा भारत के साथ भी साझा करती है। अफगानिस्तान और भारत के साथ डुरंड रेखा जो है। उसके बाद आता है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा
ये प्रथम विश्व युद्ध के समय निर्धारित किया गया था। हिंडनबर्ग रेखा, ये सबको पता होगा किन देशों के बीच है, तो जर्मनी और पोलैंड। जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी और पोलैंड के मध्य हिंडनबर्ग रेखा। और इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे अंडरनिस लाइन। अंडरनिस लाइन ये भी पोलैंड और जर्मनी को पृथक करती है, और एक हिंडनबर्ग रेखा है जो जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है। और जो अंडरनिस है वो पूर्वी जर्मनी है जो पोलैंड को अलग करती है, और हिंडनबर्ग रेखा जो है यह मुख्य रूप से है। एक है मैनर हिम रेखा। मैन रहीम, यह मैन रहीम रेखा है। तो मैन रहीम रेखा जो है यह सोवियत संघ यानी कि रूस को फिनलैंड से अलग करती है। रूस और फिनलैंड, रूस और फिनलैंड को अलग करती है। उसके बाद है सिगफ्राइड रेखा। सिगफ्राइड रेखा, सिगफ्राइड रेखा का निर्माण हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। जो सिगफ्राइड रेखा है यह पूर्वी फ्रांस और जर्मनी की सीमा है। पूर्वी फ्रांस और जर्मनी के मध्य है सिगफ्राइड रेखा। इसका निर्माण हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। जो सिगफ्राइड रेखा पूर्वी फ्रांस और जर्मनी को सीमा पर दीवार, मीनार और सैनिक चौकियों से घिरी प्रतिरक्षा रेखा है। यहाँ पर दीवारों से भी निर्माण किया गया है, ऊंची ऊंची मीनारों भी बनाया गया है, और यहाँ पर सैनिक भी हमेशा पहरा देते हैं, जो जर्मनी द्वारा निर्मित की गई है। जो सिगफ्राइड रेखा है इसका निर्माण जर्मनी के द्वारा किया गया था। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। कल हम इसी से 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कल हम इसी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।